तुम सो जाओ, फिर वापस आ जाऊंगा मैं। वापस आओगे तो जाग जाऊंगी मैं। ठीक है, मैं बाहर ही बैठ जाता हूं। मीरान, हाँ? पूरी रात दरवाजे पर गुजारोगे क्या? हाँ बिल्कुल। तुम ये सब क्यों कर रहे हो मीरान? तुम्हारी हिफाजत के लिए, ताकि मेरे होते हुए कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। तुम्हारा मतलब है कि मुझे नुकसान पहुंचाने का हक सिर्फ तुम्हारा है। इंतकाम ले रहे हो ना मुझसे? किस चीज का इंतकाम मीरान? मैंने ऐसा क्या बुरा किया है तुम लोगों के साथ जिसका इंतकाम लेना चाहते हो? ये बात मुझसे मत पूछो। लेकिन क्यों? मैंने इतनी अजियत सही है इस घर में और मैं पूछ भी नहीं सकती हूं। जानने का हक है मेरा मीरान। मुझे जवाब चाहिए हर सवाल का। अगर तुम्हें वजह पता चल गई तो तुम्हें इससे भी कहीं ज्यादा तकलीफ होगी, इसलिए मुझसे मत पूछो ये बात। Bugün benim efkarım var, zarım var. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme, değme telime benim. Değme felek, değme, değme telime benim. Gül yüzlü canan dost dost elden aldırdı. Gül yüzlü canan dost dost elden aldırdı. Ecel oku değdi değdi telime benim. Değme felek değme değme telime benim. Değme zalim değme değme telime benim. Lokman hekim gelse dost dost sarmaz yarayı. Lokman hekim gelse dost dost sarmaz yarayı. Hilebaz dostunun dost dost açtı harayı. Hilebaz yarinin dost dost açtı harayı. Ne köşkümü koydu dost dost ne de saray. Ne köşkümü koydu dost dost ne de saray. Baykuşlar tülerdi dost dost dalma benim. Değme felek değme değme dalma benim. Değme zalim değme değme telime benim.
başım hey dost dumanlı dağlar. Gözlerim yaşlı da dost dost içim kan ağlar. Gözlerim yaşlı da dost dost içim kan ağlar. Elime तुम्हारा इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है अजीज असलान भाई। मीरान उसको चाहता है, इतना कि पूरी रात उसके दरवाजे के सामने गुजार सकता है। क्या हुआ? क्यों जाग गई तुम सो जाओ, मैं यहीं बैठा हूं। तुम्हारे जख्म से खून निकल रहा है। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं इसका कुछ कर लूंगा। तुम जाकर आराम कर लो। वैसे भी सुबह हो गई है, अब कोई नहीं आएगा। दरवाजे पर गार्ड्स हैं। तुम दरवाजे को अंदर से बंद कर लो जब तक मैं घर पर हूं। बाहर से बंद नहीं करोगे? नहीं। ये तो मेरे साइज का है बिल्कुल। जब तक मैं ना कहूं अंदर मत आना। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। गोनल, प्लीज जाओ यहां से। नहीं जाऊंगी। बीवी हूं तुम्हारी मैं मीरान। मत घबराओ मुझसे। प्लीज मुझे जख्म साफ करने दो अपना।
बहादुर हो। तुम्हें हर तकलीफ और हालात से लड़ना आता है। यहाँ पे हाथ रखना। मीरान, मैं जाके कॉफी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। देखो गोनल, मुझे इस वक्त आराम करना है। ठीक है। हद है यार, कब समझेगी है। जहमत क्यों की, मुझे बुला लेती। आओ अंदर आ जाओ। आ जाओ अंदर। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हें अंडा फ्राई करके देती हूँ। तुम्हें पता है मैं बहुत अच्छा ऑमलेट बनाती हूँ। कैसा ऑमलेट करीमन? एक दूध का ग्लास दो, इसको जरूरत है। नहीं नहीं, रहने दे, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा पहले तुम अंदर तो आओ। ऐसा करो, पहले तुम एक ग्लास दूध पी लो, फिर जो मैंने पेस्ट्री बनाई है तुम वो खा लेना। मेरी बनाई हुई पेस्ट्री खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। अब सोच क्या रही हो, आ भी जाओ। शुक्रिया, मेरी वजह से आपको जहमत हुई। जहमत कैसी, ये तो हमारा फर्ज है रेयान। और वैसे भी मीरान साहब आपकी बहुत फिक्र करते हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि हम आपका ख्याल रखें। दूध का ग्लास, ये लो बेटा, दूध पियो। करीमन बेटा, जल्दी से रोटी बनाओ, रेयान के लिए अच्छा सा नाश्ता बनाते हैं। और हाँ बेटा, पनीर जरूर डालना इसके लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आप फिक्र ही ना करें। और खातिरदारी करो, हमारी मेहमानी खुसूसी है आखिर। क्या कुछ चाहिए था गोनल बेटी? मीरान चला गया है, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया उसने। मैं भी कुछ खाने के लिए आई थी, मगर अब जरूरत नहीं है। आप अपनी गेस्ट का ख्याल रखें। मैं चली जाती हूँ।
नहीं नहीं, तुम बैठो बेटा, जरा जल्दी करो करीमन, जल्दी से। शाबाश। जी ठीक है। कैसे होगा ये? हमारे कई एग्रीमेंट्स हुए हैं। तुम्हें लगता है शादोलो वाले उन पे हमसे बात करेंगे? इन सब हालात के बाद तो नहीं लगता। थोड़ा सब्र करो फिरात, देखना वो खुद बात करेंगे हमसे। एक टेबल पर बैठकर बात करना उनकी मजबूरी है। मीरान, बात सुनो। एक तो तुम्हें बर्बाद करना है उनको, और दूसरी तरफ रेयान को अपने घर पे रखना है। कैसे पॉसिबल होगा ये? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रेयान की हिफाजत करने का मतलब यह हरगिज नहीं कि मेरी उनसे दुश्मनी खत्म हो गई है। हम लोग अपने प्लान के मुताबिक काम करते रहेंगे, उन लोगों को तंग करते रहेंगे जब तक कि शादुलो हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। सर आपसे कोई मिलने आई है। भेज दो उन्हें अंदर। वेलकम यारिन। बैठो, बैठकर बात करते हैं। तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, बल्कि यूं कहो कि बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। अगर तुम यहां पर यह बात करने आई हो तो प्लीज अभी जा सकती। नहीं, गुल के बारे में बात करने आई हूं। गुल डिस्चार्ज होके तो आ गई है, लेकिन वो अब भी खतरे में है। दोबारा ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है उसे। अभी इस तकलीफ के साथ जी रही है वो। उसको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। ना वो कुछ खा रही है, ना पी रही है आजकल। आप ही की रट लगाई हुई है उसने। उसकी बहुत फिक्र होती है, दवाई भी नहीं खाती है वो। लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? मैं चाहती हूँ कि तुम रेयान को घर ले आओ। पागल हो गई हो क्या तुम? पागल नहीं हूं मैं, लेकिन एक 5 साल की बच्ची से क्या इंतकाम लेना मीरान? तुम्हें उसको उसकी आपी से मिलवाना होगा। ये जो कुछ तुमने किया है उसके बाद तुम्हारा फर्ज बनता है। बात सुनो, मैंने गुल के साथ कुछ नहीं किया है। वो गोली तुम्हारे भाई की पिस्तौल से निकली थी। लेकिन ये बात हम सबको पता है कि भाई उस नकली शादी में पिस्टल के साथ क्यों आया था। लेकिन अभी इस बात को रहने दो। गुल की हालत बहुत खराब है। उसकी आपी को घर ले आओ, चाहे सिर्फ 10 मिनट के लिए क्यों ना सही, लेकिन प्लीज उसे घर ले आओ। तुम्हारे दादा रेयान को मार देंगे। तुम किस घर में लाने की बात कर रही हो? रेयान को घर में दाखिल होते ही मार देंगे उसे। मैं कौन सा तुम्हें दिन के वक्त लाने का कह रही हूं? रात को सब सो जाए तब ले आना। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुमने रेयान पे रहम नहीं खाया, उसकी मां पे रहम नहीं खाया। क्या तुम उस छोटी बच्ची पे भी रहम नहीं खाओगे? वो छोटी बच्ची मर जाए, यही चाहते हो तुम? कि वो भी शादोलू की लड़की है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर मर जाए वो? एटलीस्ट एक बार सोच लो, खुदा के लिए, अल्लाह के वास्ते उसे एक बार घर ले आओ प्लीज। फिर ले जाना उसको। मैं छोड़ आता हूं तुम्हें बाहर तक। ये लो, ऐसा शहद तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। इस शहद की खासियत ये है कि इस शहद को मक्खियाँ फूलों से चुन चुन कर उसका रस जमा करके लाती हैं और खालिस शहद बनाती हैं। या अल्लाह, तू करीमन को जरा सी अकल दे दे। करीमन बेटा, हर शहद ऐसे ही बनता है। और ये देखो तुम, ये जैम भी शहद की तरह खालिस है, क्योंकि ये जैम हम लोग घर पर बनाते हैं इसलिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। या अल्लाह, ये लड़की या तो तुम्हारी बातों से या फिर भूख से बेहोश हो जाएगी। थोड़ी देर खामोश हो जाओ, बच्ची को नाश्ता तो कर लेने दो। अस्मा, कुछ चीजें असलान बे वालों के लिए भी बना दो, कहीं वो भूखे ना रह जाएं। तुम अपने कमरे से क्यों निकल आई? हाँ,
इस घर में रहने की आदत डाल रही हो। बहुत अच्छा कर रही हो, वरना क्या करोगी उस जिंदान जैसे कमरे में रहकर। तुम्हारी हालत भी बहुत खराब है, बहुत ही बुरी सूरत हाल है तुम्हारी। तुम्हारी माँ ही ना ले जा सकी, तुम्हारे दादा आए तुम्हारा पूछा तक नहीं, फजूल बकवास करते रहे। तुम्हारा तो किसी ने नहीं पूछा। तुम्हें ऐसे छोड़ देने का मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारे लिए जाने की कोई और जगह नहीं और न ही कोई खानदान। ऐसे मत देखो मुझे, क्या मैंने झूठ कहा? नसु शादुलू तुम्हारे जैसे खानदान का नाम बदनाम करने वाली लड़की को अपनी हवेली में क्यों रखेगा? अफसोस, अल्लाह कभी किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। मैं अपने पोते को भी समझ रही हूं कि उसने तुम्हें यहां क्यों रखा हुआ है। जाहिर रहम खा रहा है तुम पर, इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं। अस्मा, इसको खाने के लिए कुछ अच्छा दे दो।